आ रहा है। पहला शब्द आता है एसिडिटी, उसके बाद दूसरा शब्द आता है हाइपर एसिडिटी, बहुत लोगों ने सुन रखा होगा। तीसरा शब्द आता है हाइपर क्लोरहाइड्रिया, और हाइपर क्लोरहाइड्रिया के बाद चौथा शब्द आता है पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर, ये जो 4 बीमारियां हम बता रहे हैं कि पहली सीढ़ी चढ़े एसिडिटी, दूसरी तीसरी सीढ़ी पे पहुँचे तो हाइपर एसिडिटी, कुछ और हमने खाने पीने में अच्छी प्रोग्रेस कर ली तो हम पहुंच गए हाइपर क्लोरहाइड्रिया की पोजीशन में, और हाइपर क्लोरहाइड्रिया के बाद नेक्स्ट स्थिति बनती है पेप्टिक अल्सर। ये चारों बीमारियां हमारी केवल लाइफ स्टाइल और खाने की वजह से, हमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए हम खाते। जैसे आजकल के जितने भी आदमी लोगों से पूछो जो बीमार हैं, जो हाइपर एसिडिटी के, एसिडिटी के, हाइपर क्लोरहाइड्रिया के, बताता हूँ मैं ये सब क्या है, और पेप्टिक अल्सर के जो बीमार हैं, क्योंकि जो बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं उनके पास 200-400 मरीज़ की लाइन लगी है, उनके पास समय नहीं कि वो आपको ये चारों स्थितियों से बता सकें आपको। नेक्स्ट ये कि मरीज़ के पास भी इतना समय नहीं, वो भी चाहता है कि एक टैबलेट से हमारा काम चल जाए। तो अमूमन डॉक्टर हर मरीज़ को हर पर्चे पर ये लिख देता है, मोटा है, पतला है, कुछ है, जाओ सलाद खाओ, सबसे ज़्यादा सलाद का सेवन करा दो। ठीक, इतना वो सलाद जो हम खाने लगते हैं यहाँ करके कि हमसे डॉक्टर साहब ने कहा है हम सलाद खाएं। और सलाद में भी कुछ ऐसी सलाद हैं जो हम अभी आपको बताने जा रहे हैं, उनके कारण ही यही है एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी, हाइपर क्लोरहाइड्रिया एंड पेप्टिक अल्सर। सलाद सब ने सोच रखा। खीरा हर एक को सूट नहीं करता, टमाटर हर एक को सूट नहीं करता, मूली हर एक को सूट नहीं करेगी, ठीक है ना, प्याज हर एक को सूट नहीं करेगा, बैंगन हर एक को सूट नहीं करेगा। जिनको एसिडिटी की शिकायत होने लगे, जिनको गैस बनने लगे, जिनके अंदर तेजाब बनने लगे, उन लोगों को सलाद अगर खानी है तो अर्ध बॉईल करके खाएं। पहली बात यह है कि उसको आधा बॉईल करें, उसके बाद उस सलाद को लें। कच्ची सलाद खाएंगे उनका पाचन नहीं होगा, दिन भर फिर वो एसिडिटी वाली, गैस वाली जो आपको डॉक्टर दवाई देगा, सुबह खाली पेट आपको खिलवाएगा, दिन भर आप ठीक रहोगे, दूसरे दिन, महीने बाद, 2 महीने बाद उसकी क्वांटिटी को बढ़ा देगा, उसके mg पावर को बढ़ा देगा, ये कर देगा। इसी तरीके से हाइपर एसिडिटी पेशेंट का पहुंचता है, पहले तो उसने ये सब कुछ खाना शुरू किया, फिर उसके बाद हाइपर एसिडिटी, हाइपर के मतलब होता है एक्सेस किसी चीज़ का बढ़ जाना, एसिडिटी मतलब एसिडिटी थोड़ी थी, थोड़ी खट्टी खट्टी डकारें कुछ आ रही थी, अब वो डकारें और ज़्यादा आने लगी, तो तेजाब हमारे शरीर में ज़्यादा बन रहा है। तेजाब कब बनता है ज़्यादा? आप सब जानते हो तेजाब का काम होता है किसी चीज़ को गलाना, चाहे आप लैट्रिन में डाल दो, चाहे कपड़ों में डाल दो, चाहे कोई डाल दो, वही HCl आपके अंदर भी बनता है, वही तेजाब। हाइपर क्लोरहाइड्रिया में ज़्यादा हाइड्रोक्लोरिक बनने लगता है, ज़्यादा HCl बनने लगता है, तो जो वहाँ के अंदर स्टमक के अंदर जो पेट खाने को पचाने के लिए ग्रुप्स बनते हैं, ये ग्रुप्स एसिड में बात करते हैं और फिर ये भोजन के कण से टकराते हैं, लिहाजा ये पेप्टिक अल्सर के रूप में बदल जाती है। तो नेक्स्ट आती है पेप्टिक अल्सर की। हो क्यों? टमाटर के छिलके, कच्चा प्याज का आया उसके छिलके, बैंगन के छिलके, और ये जो आपने खीरा खाया है इसका मोटा मोटा जो छिलका है, ये आप पेट में हजम नहीं कर पा रहे। इसको हजम करने के लिए, चूँकि उनका काम है कि यहाँ पेट में जो आ जाए उसको मैं हजम करके आगे भेजना, डाइजेस्ट करके आगे के लिए भेज, तो वो बराबर इतना एसिड आपके अंदर बनता रहा है, इतना बनता रहेगा, उसको जब तक वो उस प्याज के छिलके को, उस बैंगन को, उसको गला नहीं देगा तब तक वो मानेगा नहीं। कुछ होशियार लोग होते हैं तो सुबह उठ के रात में लेट खाना ही बहुत बड़ी बात है, 10 बजे खाते हैं, 10:30 पे सो गए। खाने में सोने में कम से कम 2 घंटे का अंतर होना चाहिए, नहीं है तो सुबह उठेंगे तो हमको सबको खट्टी डकारें उस तरीके से आता है, क्योंकि वो भोजन स्टमक में वैसे ही वैसा लगता है। प्लस गैस एसिड जब भी बनता है जब हम पानी की सही मात्रा को नहीं, खाना खाने के बाद पानी बिल्कुल मत पीजिए, कुल्ला करके उठाइए, नहीं पीना चाहिए। आधा पौन घंटे के बाद प्यास आपको खूब लगेगी, पानी खूब पीजिए। कभी कभी लोग करते हैं कि पेट को यहाँ तक जल लेते हैं,
गले तक भर लिया, अब उनको उल्टी सी आने लगी तब कहीं बंद किया, तब तक उनकी सैटाइटी नहीं होती, भूख ख़त्म नहीं होती, तब तक वो खाते रहते, क्रेविंग्स ख़त्म नहीं होती। लिहाजा क्या होता है कि हमारे अंदर ये तो तेज़ाब बनने वाली चीज़ आई, चीज़ ज़्यादा पहुँची तेज़ाब, अब वहाँ जगह कुछ तो रही नहीं, अब चक्की वो चले कैसे, पेट आपका ये घुमाए कैसे उस चीज़ को। तो लिहाजा कभी वाटर ब्रास के रूप में, कभी रिगर्जिटेशन के रूप में हमारे मुंह में पानी आने लगता है, खट्टा पानी आ जाता है, कभी भोजन के टुकड़े आ जाते हैं मुंह में। हम डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं, डॉक्टर साहब हमारे में कुछ हो गया, इसको देखो ठीक। तो ये क्यों हुआ कि आपने पेट को पूरा भर लिया और सही टाइम से आपका भोजन नहीं हुआ। सलाद आपने जो खाई, ये सलाद आप देखिए अपने आप को, कभी जिनको तेज़ाब बनता हो, खट्टी डकारें बनती हो, अगर ये 4 चीज़ें छोड़ दें, टमाटर के छिलके ना खाएं, बैंगन के छिलके ना खाएं, प्याज के छिलके ना खाएं, तो आप समझ लीजिए कि 60% 70% वो अपने आप ठीक हो जाए। दूसरा पानी पीने का रखें, पेट को यहाँ तक नहीं भरें। फिर हमारे मस्तिष्क में जो एक एसिडिटी का बाद में बहुत बड़ा कारण बनती है, एक वेगस नर्व होती है जो 10th क्रेनियल वेगस नर्व कहलाती है, जो है मेडुला ऑब्लिगेटा से यहाँ से निकलती है। 2 पेयर होते हैं उसके, राइट और लेफ्ट साइड से, दोनों तरीके से, दोनों तरफ से आ रहे, आने के बाद गर्दन से होती हुई नीचे हृदय क्षेत्र से होती हुई सीने में होती हुई पेट को उतर। जब कभी हम ज़्यादा खाना खा लेते हैं और खाते ही रहते हैं बराबर, तो ये प्रेशर उस नर्व पर पड़ता है, उस नस के ऊपर पड़ता है जो 10th क्रेनियल नर्व पे है। जब उस नर्व पर वो तो काम करने आई थी, पेट में आपको सही तरह से संचालित करने आई थी, ब्रेन से कुछ सेंसेशन लेके आई थी, सब कुछ आपको ठीक करती, लेकिन उस पर ही हमने प्रेशर डाल दिया। तो ज़्यादा खाने से उस नर्व पर, उस पर प्रेशर आ जाता है। उस पर प्रेशर जब आ जाता है तो जो खट्टी डका रहे हैं, तेज़ाब आ रहा है, मुंह में पानी आ रहा है, ये सब कुछ आ रहा है, ये सब उसी की देन, उसी की वजह से आता है। तो पेट को आप इतना नहीं भरेंगे, उस नर्व पर प्रेशर नहीं पड़ेगा, तो इन डकारों जैसे खट्टी चीज़ों से इन सबसे आप बच जाए। पेप्टिक अल्सर का कारण वही है, ज़्यादा तेज़ाब बन रहा है। कभी कभी खाली पेट भी तेज़ाब बनता है, सुबह आप खाना खा के आए, रात में आपने 2 बजे या आज घर आए 10 बजे खाना खाए, इतनी देर पेट आपका खाली रहा, और जो रासायनिक तत्व होते हैं जो मुंह से शुरू हो जाते हैं, स्टमक से आते हैं, फिर और तरह से आते हैं, जो एंजाइम्स कहलाते हैं, जूसेस कहलाते हैं, वो एक टाइम के बाद बनने लगते हैं। क्योंकि उनके हर आदमी है कि शाम को सुबह सफाई होगी, आप सड़क पर जाएँ ना जाएँ, लेकिन सफाई करने वाले आ गए, शाम को फिर सफाई करने वाले आ गए, नल का टाइम, हर चीज़ का टाइम, तो पेट का भी टाइम है। वो आपने नहीं खाया तब भी वो तेज़ाब बनने लगेगा। तभी कहते हैं खाली पेट भी नहीं रखना चाहिए, कुछ ना कुछ ज़रूर खाना चाहिए। अगर आप खाली पेट रखोगे तब भी तेज़ाब बनेगा, और तेज़ाब जब वहाँ बन गया तो तेज़ाब का काम तो गलाना है, चाहे आपकी मांसपेशी को अंदर से जो है आपके ग्रूव्स उनको गला दे, या आप जो भोजन डाल दें उस भोजन को पचा दें, उसका काम गला। आग का काम जलाना, जानबूझ के डाल दो या धोखे से डाल दो, दोनों ही काम में काम उसका एक है। इंसेक्टिसाइड का भी प्रभाव। दूसरा, ये छिलके इतने पतले हो जाते हैं कि सेलुलोज का अपने आप पाचन ना हो करके तो वो वहाँ पड़े रहते हैं बहुत देर तक, वो फिर गलते नहीं हैं, संख्या में थोड़े हो जाते हैं। उसको छील के खाइए, या आप सब्ज़ी, आपकी टमाटर बन गया है, हैं, टमाटर आपका जो बन गया है, उस टमाटर सब्जी में आपका बन गया, अब उस टमाटर उसमें जो रखा है उसको अलग कर दीजिए। हालांकि वो फाइबर का काम करता है, लेकिन आप देखिए अगर आपको तेज़ाब ज़्यादा बनता है, इस तरह की कोई समस्या रहती है, तो उस टमाटर, इन 4 चीज़ों को छोड़ दो तो आप बहुत कुछ ठीक हो जाओ। अब वो आपने ठीक कर लिया ना पहले ही, तो उसको आपने वही अंदर जाके टमाटर पीसता है, जब आपने बाहर पीस लिया तो आपकी वो समस्या सॉल्व हो जाएगी। प्याज आपने पीस लिया, समस्या सॉल्व हो जाएगी। फिर छिलके का असर नहीं आएगा, वो छिलका है ही नहीं उसमें, अब वो तो डाइजेस्ट होता चला जाएगा। कच्चा आपने प्याज खाया और मुंह से जल्दी निकाल दिया, हैं, सलाद में लोग कच्चा प्याज खाते हैं ना, वो दिक्कत देगा। जिनको तेज़ाब बनता है उन्हें दिक्कत देगा, निश्चित दिक्कत देगा। बैंगन का छिलका बहुत परेशान करता है। दूसरा, आजकल जो हाँ, ये कहने वाले थे जो पुलाव खाते हैं हम लोग, चावल खाते हैं, वो चावल को हम लोग देखते हैं कि एक एक चावल खिला होना चाहिए, ये बहुत गलत है, ये बहुत गलत है। क्योंकि चावल आप कभी भी देखना, फिर अब अभ्यास करना कि चावल कभी भी चबाया नहीं जाता, निगला जाता है। दाल के साथ मिला के 1 चम्मच खाई, दूसरी तब तक तैयार है, तीसरी तैयार है, वो चावल सीधा निगला जाता है। अब वो मुंह के अंदर कोई दांत, तो पेट के अंदर ऐसे दांत तो लगे नहीं जो उस चावल को पचाएंगे। और रात में आप सोते समय चावल को खा जाइए, और सुबह आपको एसिडिटी, खट्टी डकार है, ये सब आपको मिलेंगे। हाँ, कम खाना चाहिए, और चावल वो खाइए जो आपके हाथ से ये पिस जाए,
जो आपका चावल बन गया, आप उसको उंगली से लेकर देखते हैं, अगर वो इस तरीके से पिसल आए और लुगदी बन गई है उस चावल की, वो आपके शरीर के लिए सही है। मार साहिब खाते हैं। अब तो आप शादी बारात में जाइए तो बिल्कुल खिला रखा है, वो चावल तो बहुत खतरनाक, वही गड़बड़ है। चलिए, तो इसको ठीक करने के लिए योगा में क्या है, वज्रासन, तो आप वज्रासन में बैठ सकते हैं, ठीक है, पहला ये। दूसरा पवन मुक्त आसन कर सकते हैं, वज्रासन हो गया, पवन मुक्त आसन हो गया, ब्रह्मचर्य आसन में बैठ सकते हैं। पवन मुक्त तो जानते होंगे, एक पैर से दोनों पैर से करते हुए, है ना। इसके लिए फिर आप कर सकते हैं, पैर ऊपर ले जाते हैं, उसको सर्वांगासन कर सकते हैं, उससे भी ये ठीक होता है, ठीक है। और कपालभाति धीरे धीरे कर सकते हैं। और जिनको बहुत ज़्यादा तेजाब बनता है वो चंद्रवेदी प्राणायाम करें, है ना, शीतली प्राणायाम करें, शीतकारी प्राणायाम करें, शीतकारी करें। और जब बहुत तेजाब बनता है तो उसमें ठंडा दूध पिए वो, बिना चीनी का, तो वो लाभ करता है। और पानी का एक निश्चित ध्यान रखें कि पानी न पीने से भी गैस बनने लगती, खाना ज़्यादा खा लिया, बैठे रहे, पानी पिया नहीं तो गैस निश्चित बनने लगेगी। इन सब बातों का ध्यान रखेंगे और एसिडिटी आपकी ठीक रहेगी, आप विभिन्न बीमारियों से बचते रहेंगे। वज्रासन का जरूर ध्यान रखिए, वज्रासन पर बैठना है आपको। खाना खाने के बाद आधा पौन घंटे वज्रासन पर निश्चित बैठिए। यही एक आसन ऐसा है जो खाना खाने के बाद किया जा सकता है। कल एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी, हाइपरक्लोराइड्रिया एंड पेप्टिक अल्सर से बचाव के लिए यहाँ आपको योग क्रियाएं बताएंगे, उसको आप सही तरह से देखिए और फिर करिएगा, उससे फिर आनंदित